जब आप राइटफुल तरीके से अपना काम करते हुए चले जा रहे हैं। 10th हाउस का लॉर्ड जब 6 में बैठा है, परेशानियां आ रही हैं, कष्ट आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी भी प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं, डिलेज आ रहे हैं, लेकिन आप रूटीन मेंटेन किए हुए हैं, हार्डवर्क मेंटेन करे हुए हैं, अपने जीवन में स्ट्रक्चर मेंटेन करे हुए हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, एक हेल्दी लाइफ अपनी जी रहे हैं, ये अवश्य याद रखिए आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता है। यहां पे सीखना मत कभी छोड़िए, यहां पे सर्कमस्टेंसेस में ढलना कभी मत छोड़िए। 10th हाउस का लॉर्ड 6 में बैठता है, मैं आपको बताऊं, कई बार कई प्रकार के रण आपको जीवन में उठाने पड़ेंगे, कई प्रकार की मुश्किल, परेशानी, एनिमीज, कई प्रकार के कष्ट आपको आने होंगे, लेकिन आप अपने आप को ढालते रहिए। सर्कमस्टेंसेस में, पोजीशंस में, जो भी स्थितियां आए उसमें आप उसमें ढल जाइए। जब ये वाला गुण आप सीख जाएंगे, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, अपने आप को स्किल देते रहिए, हार्ड वर्किंग रहिए, डिसिप्लिन रहिए। जैसे मैंने आपको कहा, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स पार करके आप आगे बढ़ जाएं। किसी भी प्रकार का शॉर्टकट, किसी भी प्रकार का ऐसा सोचना कि मैं कुछ ऐसा काम कर लूं जिसकी वजह से मैं तुरंत रातों रात अमीर बन जाऊं या रातों रात मिनिस्टर पोजीशन, ये सारी चीजें पकड़ लूं, ऐसा देखिए कतई मत करिएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके पतन का या प्रॉब्लम का कारण बनेंगे। किसी भी प्रकार के षड रिपुओं से यहां पे दूर रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th हाउस का लॉर्ड जब 6 में बैठता है तो व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा इन सारी चीजों को इन्वाइट कर लेता है या इनको दूर करने वाला होता है। क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड जब यहाँ पे 6 में बैठता है तो बट नेचुरल है, किसी ना किसी प्रकार के लॉ से रिलेटेड काम हो, कोई टेक्निकल काम हो, कोई मेडिसिन, हीलर, डॉक्टर, प्रोफेसर, इस सब तरीकों के कामों की तरफ भी वो जा सकता है। कोई फिलॉसफी है, कोई टीचर है, गुरु है, कोई मेडिसिन में है, कोई लॉ से, एनडीए, पुलिस, इन सारी चीजों में काम कर रहा है, लॉयर है, तो ये लोग क्या करते हैं भाई? ये लोग मुसीबतों से लड़ते हैं और दूसरों को मदद करते हैं। तो ये वाले काम में आप जाइए, उसमें अपने आप को अपग्रेड करिए, वो अच्छा है, ना कि इन कामों के अंदर आप आ जाइए भाई। क्यों? क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड अगर 6 में बैठा होगा, कई बार हम अपने अंदर इस प्रकार की प्रॉब्लम ले आएंगे कि हमको डेट से निकलना पड़ेगा, हमारी बीमारियां होंगी, प्रॉब्लम होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, कष्ट होगी, थाना कचहरी होगी, ये सारी चीजों का हमको मुंह देखना पड़ सकता है। अपने आप को हेल्दी रखिए। 10th हाउस का लॉर्ड 6 में बैठा, आपको क्या कर्मा बता रहा है, आपका क्या क्रियमान कर्मा है? वो आपको ये बता रहा है कि अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए हार्डवर्क करने के अलावा आपके पास दूसरा और कोई साधन नहीं है। स्ट्रक्चर्ड रहिए, हार्डवर्क रखिए, अपने आप को एक एग्जाम्पल सेट करिए। और कई लोग करेंगे भी, जिनकी पत्रिका में 10th हाउस का लॉर्ड 6 में बैठा है और अच्छी तरीके से बैठा है और बाकी की चीजें बहुत अच्छी हैं, वो खुद देखेंगे कि एक वो एग्जाम्पल है मेहनत का, कंपटीशन का, हार्ड वर्क का, लगे रहने का, ऑर्गेनाइज अपने आप को रखने का, हमेशा एक तरीके का मशीनी रूप में काम करते रहने का, सेवा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को बना ले जाते हैं। और दूसरे क्या होते हैं कि भाई हाँ, हर प्रकार का उनको एक डिजायर, उनको एक भोग और एक उनको वो तो चीजें चाहिए, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क कुछ नहीं है, प्लानिंग कुछ नहीं है, किसी प्रकार का कोई स्किल नहीं है, कोई अपग्रेडेशन नहीं है, कोई काम नहीं है। तो भैया कैसे आगे बढ़ोगे? रण कैसे जीतोगे किसी भी चीज का? ऐसे में तो हर समय रण छोड़ना पड़ेगा, भाग जाना पड़ेगा। कई बार ऐसी बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी जीवन में, अगर आपके पास वो धैर्य, वो दृढ़ता, वो स्थिरता नहीं आपने अर्जित करी है अपने जीवन में, तो जीवन बिखर जाएगा आपका, टूट जाएगा। नहीं तो ऐसा आदमी जीवन में हर कला में निपुण, हर शास्त्र में निपुण, हर नॉलेज में निपुण हो सकता है। यहाँ पे ये मैं बता दूं, बाहर की दुनिया को किस प्रकार से टैकल करना है, उसके अंदर चालाकी होती है, क्लेवरनेस होती है, सब कुछ होता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है, भगवान भी हर समय मदद करते हैं उसके अंदर। बड़े से बड़े कॉम्पिटिशन को बीट करना, बड़े से बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ करना, हर प्रकार का यहाँ पे भोग वो भोग सकता है। 10th हाउस का लॉर्ड जब 6 में बैठता है, लेकिन फ्री का भोग, आसान भोग यहाँ पे मिल पाना बहुत मुश्किल है, ना उस तरफ जाना चाहिए। मैंने पहले कहा शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं, हर प्रकार के षड रिपुओं से दूर रहना आवश्यक है यहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका कर्मा क्या है, आपका क्रियमान कर्मा आपको क्या बताता है, आपको क्या करना है कि भाई इन सारी चीजों से दूर रहो, काम से दूर रहो, लोभ से दूर रहो, ईर्ष्या से दूर रहो, क्रोध से दूर रहो, किसी के साथ डहा चल रहा है, किसी के साथ लड़ाई चल रही है, ये आपको मुश्किल में डालेगा। मेन काम है सेवा, हम दूसरों की मदद कर पाएं, अपने सर्वस्व को निछावर करके भी दूसरे की हम मदद कर पाएं। भाई डॉक्टर्स क्या करते हैं, आर्मी वाले क्या करते हैं, पुलिस वाले क्या करते हैं, या उनको क्या करना चाहिए, उनका क्या धर्म होना चाहिए? उनका धर्म सेवा है ना। वो क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, अपने कर्मा की वजह से, वो एक दूसरी बात है, लेकिन मेन पॉइंट क्या है, उनका धर्म है लोगों की सेवा करना, एक सेवा भावी रहना, हर किसी के लिए त्वरित रूप से तैयार करना। कोई आदमी देर सवेरे आ रहा है, हाँ तुरंत हम रेडी हैं असिस्ट करने को, सेवा करने को, हमेशा 24 घंटे हम काम में अपने आप को झोंके दे रहे हैं। यहाँ पे आपको लॉफुल तरीके से चलना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इम्पार्शियल रहना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक कहते हैं ना कि ये आदमी बहुत सही है, ये सही का पक्ष लेता है। फॉर एग्जाम्पल 10th हाउस का लॉर्ड अगर 6 में बैठा है तो आप ये याद रखिए, आपका नाम, आपकी वृद्धि, आपकी शोहरत, आपकी प्रसिद्धि, सब कुछ आपको यहां प्राप्त होगा। 10th हाउस का लॉर्ड 6 में बैठा है, कृष्ण की वो वाली बात याद रखिए, माधव की, गोपाल की, कि आपको किस साइड पे रहना है, धर्म के साइड पे रहना है या अधर्म के साइड पे रहना है। यहां ये तय करना आपका इस जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार कई प्रकार की प्रॉब्लम्स लोगों को आ सकती हैं, उसको उन लोगों को बहुत कष्ट हो सकता है, कई लोग बहुत षड्यंत्र रख सकते हैं, हो सकता है उनको बड़ी जो है उनको परेशानी हो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी आप किस साइड रहेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉरो यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म दिखानी पड़ती है, बहुत हाई पोस्ट, बड़े बिजनेस, बड़ी पोस्ट, अपने जीवन में उस जगह पहुंच जाना जहां पे कोई नहीं पहुंच सकता है। क्योंकि देखिए एक उच्च स्थान का स्वामी दूसरे उच्च स्थान में आगे बैठता है, तो अगर यहाँ पे आपके पास मेहनत है, कला है, कौशल है, धर्म है, हर प्रकार की जीवन में आप समझ लीजिए यहाँ लाभ उठा पाएंगे। विदेश क्या, देश क्या, हर जगह आपका नाम होगा, कहीं भी जा सकते हैं, फॉरेन रेजिडेंस, टेक्निकल काम, कोई भी काम आप यहाँ पे अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। हाई पोस्ट, बड़ी पोजीशन,
बड़ी बड़ी चीजें आपको यहाँ पे प्राप्त होती हैं। बिल्कुल मत सोचिए 10th हाउस का लॉर्ड 6 में बैठा है तो यहाँ मुश्किल होने वाली है, बहुत अच्छा है। यहाँ ज्ञान लेना जरूरी है, यहाँ धर्म पे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ गुरु पिता बड़ों की बातें मानना बहुत जरूरी है। आप काम के समय काम के लिए आप क्या कर रहे हैं, या आप शॉर्टकट अपना रहे हैं, या किसी प्रकार के इंडल्जेंसेस में पड़े हुए हैं, या आप काम के समय लोन लेके उल्टे सीधे चीजों में पैसा लगाए दे रहे हैं, वो आपको ध्वस्त कर देगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे आपका क्रियमान कर्मा 10th हाउस का लॉर्ड 6 में बैठा हुआ आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि हार्डवर्क जीवन में, डिसिप्लिन जीवन में बहुत स्पेसिफिक होना, ऑर्गेनाइज्ड होना, डिटेल्ड होना, स्पेसिफिक होना आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। हाँ, यहाँ पे क्रिटिकल होना अपने काम में बहुत जरूरी है, यहाँ क्रिटिकल होना स्वयं के लिए भी बहुत जरूरी है। आदमी कहे ना कि मैंने ये सेट किया था कि मुझे सवेरे उठना है, ये काम करना है, वॉक पे जाना है, जॉगिंग जानी है, मैं नहीं जा पाया। इस मामले में बड़ा तपस्वी होना पड़ता है, बड़ा क्रिटिकल होना पड़ता है। लड़ाई झगड़े में दूसरे के साथ क्रिटिकल मीन मेक मत निकालिए, तुम ऐसा काम कर रहे हो, तुम ऐसा काम गलत कर रहे हो, ये नहीं। इस चीजों में लड़ाई झगड़ा बढ़ता है, आपकी पोजीशन डाउन होती है। यहाँ पे आपको सेवा, आपको नहीं आता, आप क्रिटिकल मत होइए उस चीज के लिए, आप लोगों की मदद करिए, आप उनको सिखाइए जाके, तो वो चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी ना। आप किसी को कह रहे हैं अरे वो उनको तो कुछ नहीं आता, रहे तो भाई आप सिखा दीजिए, ये आपका काम है। अगर आप क्रिटिकली उस चीज को बात करेंगे उनके साथ, तो आपका उनके साथ देखिए दूरियां बढ़ती हैं। घर परिवार, अपनी पेरेंटल इश्यूज जीवन में हो सकते हैं, बहुत मूवमेंट करना पड़े लाइफ में, काफ़ी स्ट्रगल के बाद आप सेटल हों, एक आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है, उसका बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलता है, परेशानी के समय में वो आपके काम आता है जीवन में। अगर 10th हाउस का लॉर्ड 6 में सुसज्जित तरीके से बैठा है तो आप बाहर की दुनिया, बाहर के लोगों के साथ बहुत इन्फ्लुएंशियल तरीके से, बहुत सही तरीके से उनके साथ मैनेज कर पाते हैं, टैकल कर पाते हैं। हाँ, जैसे मैंने कहा है कि 10th हाउस का लॉर्ड अगर 6 में बैठा है, अगर आप शॉर्टकट, लड़ाई झगड़े या बैड कर्मा की तरफ नहीं जा रहे, तब तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। तब तो अथॉरिटी से प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम, काम की प्रॉब्लम, एक जगह जमा रहने की प्रॉब्लम कि भाई हम जमे हैं, काम कर रहे हैं, हर प्रकार की प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे लोगों के संपर्क में आएंगे, रिलेशनशिप बनाना, कोऑर्डिनेशन उनके साथ रखना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कब कौन कहाँ काम आ जाए, कौन से रिलेशन, कौन से लोगों के साथ साथ आपको फाइनेंशियली कैसे मदद कर दें, रिसोर्सेज से कैसे मदद कर दें, इसलिए लोगों के साथ तालमेल बनाना बहुत यहाँ पे ज़रूरी है। लोगों से लड़ाई झगड़ा दूर रखिए। लोगों को, जैसे मैंने कहा है, सेवा भावी रहेंगी। जब आपका वो कर्मा रहेगा तो लोग आपके साथ अटैच होंगे, जुड़ेंगे बहुत लोग यहाँ पे आके, और वो आपकी बहुत मदद भी कर सकते हैं। रिलेशनशिप आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, घर की शांति है, सुख है, तब आप अपनी चीज़ों पे काम दे पाएंगे। रिलेशनशिप को सेटल रखिए, उस हैबिट से दूर रहिए जो चीज़ों को डिले करती रहती है कि भाई आज करेंगे, कल करेंगे। ये आदत बहुत खराब है आपके लिए, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। एंड गोल की तरफ देखिए जीवन में, अच्छे लोगों का साथ दीजिए, अच्छे लोगों का साथ कीजिए, सदैव धर्म के ऊपर रहिए, बुरे कामों से बच के रहिए। आपका क्रियमान कर्मा आपकी बार आपको ये बताता है, योग, प्राणायाम, हेल्दी रेजीम, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आपका ये भी कर्म 10th हाउस का लॉर्ड कर्मा शो करता है। कर्मा सिर्फ बिजनेस नहीं है, मैंने पहले भी बताया आपको, अपने आप को ड्यूटीफुल, रिस्पेक्टफुल, सर्विसफुल, हेल्थ आपकी अच्छी रहनी चाहिए। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितनी जरूरत है आपको अपने जीवन में, यह तय करना आपके लिए बड़ा आवश्यक है। आपके किए गए कृत्य सारे फैमिली के ऊपर बहुत असर डालेंगे, इस बात को याद रखिएगा। आपकी वांट्स, आपकी इच्छाएं अवश्य पूरी करेंगे भगवान। बाहर की दुनिया के ऊपर भी आप बहुत बड़ा असर डालेंगे। आपके किए गए कई क्रियाकलाप आपकी फैमिली, आपके घर परिवार और बाहर की दुनिया में आपके नाम को बना सकते हैं और आपके नाम को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए सबका साथ दीजिए, सबके लिए तत्पर रहिए, जुड़िए किसी के साथ नहीं। आप अगर कहें कि मेरा इस दुनिया में क्या अर्थ है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, सिर्फ मुझे 10th हाउस के लॉर्ड से ही बता दीजिए। आप यहाँ सेवा करने आए, सेवा करिए, जुड़ मत जाइए किसी भी चीज से। काम हो, रिलेशनशिप हो, पैसा हो, दुनिया में कोई भी चीज हो, ड्यूटी आपकी है, करिए और आगे बढ़ जाइए। एंड गोल की तरफ देखिए कि मैं ये सारी चीजें एग्जॉस्ट कर रहा हूँ, सारी चीजों को कर रहा हूं इनके प्रति, क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं अपने कर्मा को एग्जॉस्ट करके आगे बढ़ जाऊं। फिर ये नहीं कि मैं अपने आप को बांध लूं चीजों से। मैं 10th हाउस का लॉर्ड 6 में बैठा, मैंने बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज क्रिएट कर दी, ठीक है, कर दी। अब अपने अंदर मन से पूछो, प्रभु बैठे हो तो प्रभु के सामने, प्रभु बहुत बढ़िया काम किया, बड़ा आनंद है, मुझे अपने में लगाए रखो, मैं इन सारी चीजों से दूर रहूं। आज ये कंपनीज हैं, आज ये बिजनेसेस हैं, आज ये चीजें हैं, अरबों लोग, लाखों लोग उसके थ्रू कमा रहे हैं, कमाते रहे, बहुत अच्छा, मेरा काम पूरा हो गया। मेरा अपना एंड गोल जो है धर्म, सात्विकता, सेवा, इसी की तरफ रहना चाहिए, वो ये बताता है। 10th हाउस का लॉर्ड जब 7th हाउस में जाके बैठता है तो देखिए 7th हाउस हमारे जीवन में